आप सभी विद्यार्थियों का गणित गंगा बाई प्रमोद सर में मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 11 की पहली क्लास में मैं स्ट्रेट लाइन सरल रेखाओं पर डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्लास 10 के कुछ रिवीजन वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके मेन कंसेप्ट पर आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, यदि कोई वर्टिकल नंबर लाइन और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन यदि किसी प्लेन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो पूरा प्लेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे इन चारों प्लेन का नॉमिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कर लेते हैं। जहाँ पे यदि इसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं तो ये एक्स डैश एक्सिस हो जाता है और यदि इसको वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं तो ये वाई डैश एक्सिस हो जाता है। और दोनों स्ट्रेट लाइन का जो रेक्टेंगुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है इसको हम ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। आज हम देखेंगे यदि एक्स एक्सिस यानी ओ से राइट साइड में जाएं तो एक्स पॉजिटिव होता है, ऐसे ही मूल बिंदु से बाएं तरफ अगर जो जाए लेफ्ट साइड में तो x की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाने पर y पॉजिटिव और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाने पर y नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। साइन रूल जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देना चाहता हूं। ओरिजिन से दाहिने तरफ जब हम जाते हैं तो x पॉजिटिव और ओरिजिन से बाईं तरफ हम जाते हैं तो x नेगेटिव। इसी तरह से यदि ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो y पॉजिटिव और ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इस तरह से हमको चारों क्वाड्रेंट का साइन मिल जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो माइनस प्लस होता है। इस तरह से यदि कोई पॉइंट जिसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा मीन्स डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन, ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। यदि कोई पॉइंट प्लस प्लस के फॉर्म में दिया हुआ हो, जैसे 2,3 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 2 और y एक्सिस पे 1 2 3 और इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा 2,3 का। यदि कोई पॉइंट हमको दिया हुआ है -3,4 का यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम x एक्सिस पे -4 यूनिट 1 2 3 4 यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट, नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट और y एक्सिस पे 4 यूनिट हम चलेंगे 1 2 3 एंड 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाता है। इस तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है -3,4 हो जाएगा, जो आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। पुनः यदि कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जिसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव फॉर्म में हो तो वो पॉइंट इसमें आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और यदि कोई ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा पॉजिटिव बट ऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसके अलावा हमको ये डिस्कस करना है कि यदि कोई पॉइंट इस तरह का दिया हुआ है जिसमें एब्सिसा या ऑर्डिनेट में से कोई एक 0 हो तो उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम ऐसे देख रहे हैं, इसमें 4 एग्जांपल्स हमने लिया, 0,3 4,0 -5,0 और -2,0। इनको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसमें आप देखेंगे एब्सिसा वैल्यू 0 है बट ऑर्डिनेट वैल्यू 3 है, यानी y एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है लेकिन x की वैल्यू 0 है। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ होगा, जब x की वैल्यू 0 होती है तो वह पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है और जब y की वैल्यू 0 होती है तो वह पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। ये
रिवीजन के तौर पे आपको एक बार बताया जा रहा है, यदि 0,3 को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 2 3 ये जो पॉइंट होगा y एक्सिस पे ये 0,3 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही यदि 4,0 को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 2 3 एंड 4 ये 4,0 जो होगा ये पॉइंट जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से 4 यूनिट पे होगा, जिसका कोऑर्डिनेट 4,0 होगा, ये 4,0 रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे x एक्सिस पे। ऐसे ही यदि -5,0 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम x के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि यह वैल्यू भी x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बट y यहाँ पे 0 है, तो यह भी वैल्यू x एक्सिस पे लाई करेगी। और x एक्सिस पे कितने यूनिट? नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा -5,0 हो जाएगा। ऐसे ही यदि -2,0 दिया हुआ हो तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और एक एग्जांपल यदि हम और लेते हैं 0,-4, तो ये वैल्यू x को 0 रिप्रेजेंट कर रही है बट y की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, 1 2 3 एंड 4 ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-4 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ब्रीफ में या शॉर्ट में हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन में कैसे क्वाड्रेंट्स बनते हैं, हर एक क्वाड्रेंट का जो साइन है वो क्या होता है, इसके साथ ही साथ क्वाड्रेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट्स का, उन पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इसके साथ ही साथ कब कोई पॉइंट या तो y एक्सिस पे या तो x एक्सिस पे लाई करता है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अब हम आते हैं क्लास 10th में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जिसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इस पर बेस्ड वीडियो हमने क्लास 10th वाले प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है क्वाड्रेंट पे A और B, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दीज 2 पॉइंट A एंड B हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यदि A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है AB, वो हो जाता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यानी इस फार्मूले को हम डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, या आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B दैट इज इक्वल टू AB इक्वल टू √x2 डिफरेंस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 डिफरेंस y1 होल स्क्वायर। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपको करने हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स जो है आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन। मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन फॉर्म्ड बाय 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं से बने रेखा का मध्य बिंदु। यदि कोई पॉइंट A और B दिया है जिसमें A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो आप जानते हैं कि इन दोनों पॉइंट जिसमें A का कोऑर्डिनेट x1, y1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, तो जो पॉइंट C होता है, यदि ये मिड पॉइंट है AB का, तो इस C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 + x2/2, y1 + y2/2 हो जाता है। इस तरह से यदि कोई दो पॉइंट दिए हुए हों और उनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हो, तो उन दोनों पॉइंट के एब्सिसा वैल्यू के सम डिवाइडेड बाय 2
और ऑर्डिनेट वैल्यू के सम डिवाइडेड बाई 2 कर देने पर जो कोऑर्डिनेट हमको मिलता है वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। इसके अलावा अब हम लोगों को अगला पॉइंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, मीन्स इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन। इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन, रेखा खंड का अंतः विभाजन और रेखा खंड का बाह्य विभाजन। सबसे पहले आप लोगों को यह जानना है कि इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन क्या होती है। यदि कोई लाइन आपको ए बी दिया हुआ है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो, यदि इसको डिवाइड करने वाली लाइन ए बी लाइन के भीतर ही कहीं हो तो इस तरह का जो डिवीजन होता है इसको हम लोग इंटरनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। और यदि ये पॉइंट सी हो जिसमें कि m/n का डिवीजन हो तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा जो पॉइंट सी या इंटरनली डिवाइडिंग पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होता है वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n के फॉर्म का होता है। यानी यदि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके साथ ही साथ सी कोई ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट AB को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट जो होगा यदि रेशियो m/n का है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और इसी तरह से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n के फॉर्म में हो जाएगा। और इस तरह से रेखा खंड को अंतः विभाजित करने वाला जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने क्लास 10th में कर लिया हुआ। एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन क्या होती है? यदि कोई लाइन AB है जिसमें A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ हो और इस लाइन सेगमेंट AB को कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, यानी कि यहां पे हो पॉइंट C और यदि ये m/n की रेशियो हो तो C का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हो जाता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। कहने का मतलब यह है यदि उस लाइन सेगमेंट पे जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो बाहर लाई कर रहा है उस लाइन सेगमेंट के, तो इस तरह के डिवीजन को हम एक्सटर्नल डिवीजन बोलेंगे किसी भी लाइन सेगमेंट का। और यदि वह पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के भीतर लाई कर रहा है तो उसको इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन बोलेंगे। यदि एक्सटर्नल डिवीजन होता है और रेशियो m/n में डिवाइड होती है तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यदि रेस्पेक्टिवली x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हों तो जो एक्सटर्नली डिवाइडिंग पॉइंट होगा C, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। यह फार्मूला भी हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया हुआ है। इस फार्मूले के बाद अब हम लोगों को इस पर बेस्ड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने हैं जो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आप सभी विद्यार्थी क्लास 11th के इस चैप्टर को यानी स्ट्रेट लाइन चैप्टर को यदि पढ़ना चाहते हैं तो इनका एक बार आप रिवीजन करेंगे। पुनः अगली क्लास में हम मिलते हैं। इस वीडियो को आप अपने बैचमेट्स को अधिक से अधिक पहुंचाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। प्लेलिस्ट से आपके काम की जो भी चीजें हैं जैसे क्लास 10th की कुछ वीडियोस हैं उनको देख करके आप रिवाइज करेंगे और पुनः हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।